नहीं आती। हमारे ब्रज के अयोध्या के ऐसे ऐसे संत कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, सामान्य जल में यमुना जी में स्नान करते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, जटाजूट बांधते हैं, चंदन फोटा लगाते हैं, लेकिन कभी जैसी सांसारिक लोगों से दुर्गंध आती है उनमें से दुर्गंध नहीं आती। तीसरा, प्रेम पुलकित नेत्र, नेत्र सदा भीगे ही रहते हैं, छोटी छोटी भाव, छोटी छोटी बातों पर नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगती है। चौथा, निरंतर हर संबंध में, चाहे भोजन की स्थिति हो, सोने की स्थिति हो, चलने की स्थिति हो, बैठने की स्थिति हो, पहनने की स्थिति हो, सारी स्थिति कृष्ण संबंधी, राम संबंधी हो जाती है। ये सब चिन्ह हैं उन लोगों के। और आगे की स्थिति तो और विचित्र है, जड़ को चैतन्य समझ के बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जिनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। त्रिलोचन जी पहचान गए कि ये सामान्य नहीं है, और उन्होंने जाकर के उनको अपने आश्रम में लाए और उनसे बस पूछते कैसे, तो वो बताते, मेरी बहन जानकी जी ऐसी हैं, मेरे जीजाजी राघव जी ऐसे हैं, भरतलाल जी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे हैं। त्रिलोचन जी बोले, वर्षों हो गए हमको तब करते करते, कभी राघव जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी मैया की थोड़ी सी सीख से आपको साक्षात दर्शन हो गए राघव जी के। उन्होंने प्रयागदास जी को मामा संबोधित किया, तब से पूरे अयोध्या और पूरे विश्व में मामा प्रयागदास उनका नाम। क्यों? श्री जानकी जी को वो बहन मानते हैं। कुछ वर्ष बाद, कुछ दिनों बाद लौट करके वापस गए। मैया ने जैसे ही देखा तो अब प्रयागदास वैसा है ही नहीं जैसा गया था, वही बस चलत राम, बोलत राम, स्मरण राम, सब राम राम में हो गए हैं। लौट करके आए, माँ ने कहा, पुत्र आगे इतने दिन लगे? पूछा नहीं कि बहन मिली कि नहीं, क्योंकि स्थिति बता रही कि मिल गई है। आकर के केवल दोनों आलिंगन करके, माँ ने पुत्र को, पुत्र ने माँ को, बस रोते रहे दोनों। माँ, बहन जी मिली थे, जीजाजी भी मिले थे, और बस कांपने लगा शरीर प्रयागदास जी का। सुनकर के मैया कंपायमान हो गई। और जब ये कहा कि बहन ने कहा है कि मैं जल्दी मैया से मिलने आऊंगी, ये सुनकर के तो प्रयागदास जी की मैया आज रो पड़ी, भाव विवल हो गई। तेरे जन्म से सबने मुझे कहा कि यह अभागा है, अपने पिता को खा गया, तुम्हारी संपत्ति खा गया, तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया, आज हम भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन पुत्र, आज मैं गौरव से कह सकती हूँ कि मैं प्रयागदास की माँ हूँ, जो जानकी जी को अपनी बहन बना के आया है, उनसे राखी बंधवा के आया है, श्री राम जी जिसके जीजा हैं। सब भाव। प्रयागदास जी महाराज लेटे रहते, किसी ने कहा, अरे भजन तो किया करो, तो बड़ा प्रसिद्ध उनका एक वाक्य, वो कहते, पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, पानी पीने वाला, और उस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा, मतलब सालो। श्री राम जी मेरे जीजा जी, मैं उनका साला हूं। राम जी जिसके जीजा जी हो गए उसको भजन की क्या आवश्यकता है।